तो आज एकेटीयू बीटेक फर्स्ट ईयर का जब रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था तो हम लोगों ने आपके साथ एक गूगल फॉर्म शेयर किया था। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने गूगल फॉर्म को फिल किया और जब हमने आप लोगों के रेस्पॉन्स पढ़े गूगल फॉर्म में तो ये पता लग रहा है कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस बार एकेटीयू बीटेक फर्स्ट ईयर का रिजल्ट काफी इंप्रूव हुआ है। काफी स्टूडेंट्स का जो एसजीपीए है वो 9+ भी जा रहा है। एट द सेम टाइम कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि सर हमारा रिजल्ट एज पर एक्सपेक्टेशन नहीं आया है। किसी किसी स्टूडेंट की किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कैरी ओवर यानी कि बैक भी लग गई है। तो उनका एक कॉमन क्वेश्चन है कि सर हमको बता दीजिए ग्रेस मार्क्स का कॉन्सेप्ट क्या है, कि मैक्सिमम मार्क्स कितने मिल सकते हैं ग्रेस में और कितने सब्जेक्ट में मिल सकते हैं। जब तक ये रिजल्ट के रिगार्डिंग आपके दिमाग में क्वेश्चन चलते रहेंगे, जब तक ये क्वेश्चंस आपके माइंड में सेटल डाउन नहीं होंगे, तब तक आपका मन नहीं लगेगा। तो ऐसे स्टूडेंट्स जिसको ग्रेस के बारे में जानना चाहते हैं वो मैं आपको बता देता हूं कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेस मार्क्स, है ना। इसके बारे में हालांकि हमने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई थी, मैंने और डॉक्टर साहब ने, जो हमारे अविनाश सर हैं, है ना। तो पहली बात तो आप ये समझो कि जो ग्रेस मार्क्स हैं वो प्रमोशन के लिए मिलते हैं। यानी कि जब आप बीटेक फर्स्ट ईयर से जब सेकंड ईयर में जाते हो, सेकंड ईयर से आप थर्ड ईयर में जाते हो, यानी कि ये सेमेस्टर वाइज नहीं मिलता है आपको मार्क्स, ये आपको ईयर वाइज मिलते हैं। तो कितने मार्क्स मिलेंगे आपको? ये आपको मैक्सिमम 7 मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। पहली बात तो ये ईयर वाइज मिलते हैं, ना कि सेमेस्टर वाइज। अभी आपको ग्रेस मार्क्स किसी को नहीं मिले होंगे और इसीलिए कंफ्यूजन हो रहा है कि हमको ग्रेस मिल सकती है कि नहीं मिल सकती है। जब आपका सेमेस्टर 2 का भी रिजल्ट आ जाएगा तब वहां पर साफ साफ लिखा हुआ आएगा कि जो आप प्रमोट हुए हो फर्स्ट ईयर से, जब आप सेकंड ईयर में जा रहे हो तो ग्रेस मिल रही है आपको कि नहीं मिल रही है, वो स्टेटस मैं बताता हूं कि पीडब्ल्यूजी, पीसीपी, वो 2 3 4 स्टेटस होते हैं, वो बताता हूं मैं आपको भी। तो मैक्सिमम मार्क्स कितने मिल सकते हैं आपको? 7। इसको एक एग्जाम्पल से मैं समझाता हूं आपको कि अभी जो आपका सेमेस्टर 1 का रिजल्ट आया है, मान लो किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट की किसी सब्जेक्ट में, मान लो सब्जेक्ट है S1 और उसमें उसकी जो बैक लगी है उसके 2 नंबर कम रह गए, 2 नंबर से उसकी बैक लग गई है और सेकंड सेमेस्टर में उसकी कोई बैक नहीं आती है, ठीक है। तो उसको क्या मिलेगा? 2 नंबर की ग्रेस मिल जाएगी, 2 नंबर की उसको ग्रेस मिल जाएगी, क्योंकि 7 मार्क्स आपको ग्रेस के मिल सकते हैं। और तो जब आपका पूरे साल भर का एक सेमेस्टर 1 प्लस सेमेस्टर 2 का जो स्टेटस बनेगा, जब आप सेकंड ईयर में जाओगे तो उस पर आएगा लिखा हुआ पास विद ग्रेस, पीडब्ल्यूजी, पास विद ग्रेस, क्योंकि आपको 2 नंबर की ग्रेस मिली है। जो एक सब्जेक्ट था उसमें 2 नंबर आपके कम रह गए थे। चलिए मान लेते हैं कि एक और सब्जेक्ट है S2, सेमेस्टर 1 का ही दूसरा सब्जेक्ट है S2 और इसमें भी आपकी 3 नंबर से बैक लगी हुई है, दो सब्जेक्ट में आप फेल है। अभी जो आपका स्टेटस आएगा वो यहां पर F लिखा होगा, F लिखा होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो सेमेस्टर 1 में 2 सब्जेक्ट हैं, दोनों में मिलाकर के टोटल मार्क्स कितने कम रह गए आपके? 5। और सेकंड सेमेस्टर में आपकी कोई बैक नहीं आती है तो आपको 5 नंबर की ग्रेस मिलेगी। अभी भी क्या मिलेगा आपको स्टेटस जब आप प्रमोशन होगा सेकंड ईयर में? पीडब्ल्यूजी। अभी भी आपका पास विद ग्रेस रहेगा। लेकिन अगर मान लो इस दूसरे सब्जेक्ट में आपकी जो नंबर कम रह जाते हैं 6, समझना ध्यान से, दूसरा सब्जेक्ट है 6, ये भी फेल, इसमें भी फेल, 2 आपकी बैक लगी हुई है और सेकंड सेमेस्टर में आपकी फिर से कोई बैक नहीं आ रही है। अब आपको ग्रेस नहीं मिलेगी, किसी भी सब्जेक्ट में आपको कोई ग्रेस नहीं मिलने वाली है। अब आपका क्या स्टेटस बनेगा? क्योंकि मैक्सिमम आपको कितनी ग्रेस मिल सकती है? मार्क्स कितने मार्क्स की? 7 मार्क्स की। और यहां पर आपके कितने मार्क्स हैं? टोटल मार्क्स कितने कम रह गए? 8। अब आपको ग्रेस नहीं मिलेगी। अब जब आप प्रमोट होंगे फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में आप जाओगे तो आपका स्टेटस बनेगा पास विद कैरी पेपर, यानी कि पीसीपी, पास विद कैरी पेपर। कैरी पेपर मतलब जो बैक लगी हुई है, कैरी ओवर पेपर। तो आपको क्या करना पड़ेगा? ये जो 2 सब्जेक्ट में आप फेल हो गए हो, इसके लिए फिर से आपको नेक्स्ट ईयर क्या करना पड़ेगा? एग्जाम फॉर्म फिल करना पड़ेगा। जैसे आपने अभी एग्जाम दिए हैं फिर से उसी को रिपीट करना पड़ेगा। एग्जाम फॉर्म भरोगे, है ना, एग्जाम देने जाओगे और तब जा करके आपको ये जो पेपर है फिर से रिपीट करके आपको जो सीपी है वो आप पास हो सकते हो। ये बात समझ में आती है आपको? या फिर इसका दूसरा केस ये भी हो सकता है कि मान लो भाई आपका एक सब्जेक्ट है जिसमें 2 सेमेस्टर 1 में आपकी बैक लग गई है, कितने नंबर से? 2 नंबर से। नेक्स्ट सेमेस्टर में सेमेस्टर 2 का जब आपका रिजल्ट आएगा, सेमेस्टर 2 का जब रिजल्ट आएगा तो एक सब्जेक्ट में भी आपकी फिर से बैक लग जाती है, मान लो 4 नंबर से। तो यहां पर देखो 2 नंबर यहां पर कम रह गए थे आपको सेमेस्टर 1 में, सेमेस्टर 2 में आपके 4 नंबर कम रह गए, तो टोटल आपके 6 मार्क्स कम रह जाते हैं। 7 मार्क्स की आपको ग्रेस मिल सकती है। तो आपको ये दोनों मिलाकर क्या मिल जाएगी? आपको 6 नंबर की ग्रेस मिल जाएगी और फिर से स्टेटस बनेगा पास विद ग्रेस। तो ये कॉन्सेप्ट होता है। तो 7 मार्क्स की ग्रेस मिल सकती है। अच्छा, जो एसजीपीए होता है, एक होता है वाईजीपीए और एक होता है आपका सीजीपीए। एक्चुअली
एक कंफ्यूजन बच्चों के दिमाग में ये चल रहा है कि भाई अभी क्या है कि दो चीजें आ रही हैं। एक तो मार्क्स, टोटल मार्क्स कितने आ रहे हैं आपके 900 में से कितने मार्क्स आए। मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, 850 किसी के मार्क्स आ रहे हैं, और उसका जो एसजीपीए बन रहा है, उसका अच्छा परसेंटेज कैसे निकालें। वो कह रहा है कि परसेंटेज और एसजीपीए क्या अलग अलग चीज है? बिल्कुल अलग अलग चीज है, क्योंकि इस अगर आपको चाहिए परसेंटेज, आपके कितने परसेंट मार्क्स आए, तो या तो सिंपल से बात है, सब जानते हैं कि भाई टोटल ऑब्टेन्ड मार्क्स कितने हैं आपके, और मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं। मैक्सिमम मार्क्स 100 है, आपने ऑब्टेन्ड कितने किए, फॉर एग्जांपल 850, तो 100 से इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो आपको क्या मिल जाएंगे, आपका परसेंटेज निकल के आ जाएगा। तो कितना आएगा ये, अप्रोक्सीमेट 94.44% आ जाएगा। बोलो यस और नो। तो ये तो होगी आपकी परसेंटेज कि कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए और कितने मैक्सिमम मार्क्स थे। तो 900 में जितने मार्क्स हैं वो आपका परसेंटेज। लेकिन आपका हो सकता है कि जरूरी नहीं कि जो आपका सीजीपीए यहां पर 9.44 बने, ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है। आपका परसेंटेज आ रहा है 94, आपका परसेंटेज आ रहा है 94, आपका हो सकता है एसजीपीए कितना होगा, हो सकता है कि 9.01 हो, 9.04 हो, ऐसा हो सकता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो एसजीपीए और परसेंटेज क्या है, अलग अलग है। कई स्टूडेंट सोच रहे हैं कि यार मेरा एसजीपीए 9.01 है, तो मैं इसको 100 से क्या 10 से क्या कर दूं, मल्टीप्लाई, तो एसजी तो हमारी परसेंटेज आ जाएगी। ऐसा नहीं है। हाँ, जब आपका एस सीजीपीए आएगा, देखो ये होता है आपका सेमेस्टर वाइज। जो अभी आपका एक सेमेस्टर का रिजल्ट आया तो वहां पर क्या लिखा हुआ है, एसजीपीए। और जब आपका सेमेस्टर 1 प्लस सेमेस्टर 2 पूरे साल का जब रिजल्ट आएगा नेक्स्ट सेमेस्टर में, तो क्या मिलेगा आपको, वहां पर लिखा हुआ वाईजीपीए। ये होता है सेमेस्टर वाइज, वाई मतलब ईयरली। और जब चारों साल का रिजल्ट आपका आ जाएगा तब बनेगा आपका सीजीपीए, क्यूमुलेटिव। ठीक है, तो मान लो यहां पर आपका एवरेज कितना आ गया, 85%, 8.5 आपका सीजीपीए बन रहा है। तब आप यहां पर 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, आपका क्या आ जाएगा, सीधा सीधा परसेंटेज आ जाएगा। ये एकेटीयू ने पूरा इवैल्यूएशन स्कीम में बताया हुआ है, और एक वीडियो जो बनाई थी हमने ये पूरी बात उसमें समझा दी थी। तो अभी आपको जो आपका एसजीपीए है, आप उसको 10 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज में कन्वर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो आपका एसजीपीए है ये क्या है, एक तरह से आपने देखा होगा ना, जो आपकी मार्क्स आते हैं उसमें ग्रेड लिखा रहता है, एक रेंज होती है कि भाई इस रेंज से इस रेंज के बीच में अगर आपके मार्क्स हैं तो आपकी ग्रेड मिल जाएगी A+, B+, ऐसे करके। तो ये वहां से कैलकुलेशन होकर के आती है। तो परसेंटेज और ये चीजें दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, दूसरी चीज, एक चीज मैं और आपके साथ शेयर करना चाहूंगा चैलेंज के लिए। बच्चे पूछ रहे हैं कि सर हमको चैलेंज इवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो पहली बात तो आपको चैलेंज इवैल्यूएशन के बारे में अभी नहीं सोचना है, बिकॉज 31 जुलाई से आप लोगों के एग्जाम से स्टार्ट होने जा रहे हैं। क्योंकि देखो आज रिजल्ट आपका डिक्लेयर हुआ है, तो जिस दिन रिजल्ट डिक्लेयर होता है उसके रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद विद इन 1 मंथ जो चैलेंज इवैल्यूएशन है उसके फॉर्म आने की संभावना रहती है। ठीक है, तो जब तक चैलेंज इवैल्यूएशन का फॉर्म आएगा तब तक आपके जो सेकंड सेमेस्टर के जो 31 सेकंड सेम के जो एग्जाम्स अभी आपके आ रहे हैं वो आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो आप चैलेंज इवैल्यूएशन के बारे में अभी छोड़ दीजिए। जब चैलेंज इवैल्यूएशन के फॉर्म आएंगे तुरंत हम आपको बता देंगे, आपको गाइड कर देंगे कैसे आपको भरना है, कैसे आपको शीट चेक करनी है अपनी ERP लॉगिन पे जाकर के, है ना। उसके बाद कैसे हमको चैलेंज इवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करना होता है वो बाद की बात है। यू जस्ट फोकस ऑन दी कमिंग सेमेस्टर एग्जाम। 31 से जो आपके एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं, तो इस बार का रिजल्ट थोड़ा सा अच्छा आया है। उसका एक कारण ये भी हो सकता है कि भाई इस बार जो है वो 70 मार्क्स का है, लास्ट टाइम क्या था वो 100 मार्क्स का था। तो ये छोटी छोटी चीजें थी जो मुझे आज डिस्कस करनी थी। मेनली तो मैंने आपको ग्रेस मार्क्स के बारे में बताया, बिकॉज कुछ स्टूडेंट्स थे जो परेशान हो रहे थे, उनको मैंने ये इन्फॉर्म कर दिया है। चलिए फिर आप लोग सेकंड सेमेस्टर पे पूरा 100% फोकस सेकंड सेमेस्टर पे रखिएगा। गलतियों को रिपीट ना करते हुए सेकंड सेमेस्टर की ऐसी तैयारी करो, ना तो ग्रेस मार्क्स की जरूरत पड़े आपको, चैलेंज वैल्यूएशन की जरूरत ना पड़े आपको, है ना। बहुत अच्छे से आप लोग एग्जाम दे करके आओ, जबरदस्त तरीके से आप लोग मेहनत करो। चलिए मिलते हैं फिर, थैंक यू।